Hello students, this is Ravi Saxena. Let's start economics class. आज अपना हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फोर्थ चैप्टर, स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. विल टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द 1947 टू 1990. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रीज के इम्पोर्टेंस. क्या इंडस्ट्री की, देखो हम इंडस्ट्री ग्रोथ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम लोगों को इंडस्ट्रीज के हमारी इकोनॉमी को क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो पता होना जरूरी है. चलते हैं, मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है सारे इंपॉर्टेंस इंडस्ट्री क्या क्या है. तो वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे. एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि का केंद्र. तो इकोनॉमिक सेंटर इकोनॉमिक ग्रोथ किसको मानते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ हम तब मानते हैं जब हमारा आउटपुट लेवल, हमारा जीडीपी इंक्रीज होता है. तो इंडस्ट्रीज का इंपॉर्टेंस रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में हमेशा इंडस्ट्री ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है. इकोनॉमिक ग्रोथ तभी हम लोग अच्छा मानते हैं, ज़्यादा डेवलप्ड मानते हैं, जब हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करता है. यानी इंडस्ट्रीज जनरेट होती हैं, इस्टेब्लिश होती हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है, आउटपुट लेवल इंक्रीज होता है. तो जाहिर सी बात हम पढ़ चुके हैं एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तब स्टार्टिंग जब थी 1947 के आसपास, तो उस समय हमारी नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट जस्ट दैट टाइम इट वाज 0.5%. 0.5% के आसपास पर एनम इंक्रीमेंट नेशनल इनकम में. क्योंकि इसका रीजन क्या था? और मॉडर्न इंडस्ट्री थी नहीं, रीजन था इंडस्ट्रीज का ना होना. और इंडस्ट्री नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी नहीं होगा और ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ना प्रोडक्शन होगा, आउटपुट लेवल नहीं बढ़ेगा, इनकम नहीं होगी. तो ये सारी चीजें चेन में जुड़ी हुई हैं. तो यहाँ पर इसलिए बोला गया है इंडस्ट्री का फर्स्ट इंपॉर्टेंस कि इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक वृद्धि का एक केंद्र है. इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रीज आर द सेंटर पॉइंट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ. सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ऑफ कोर्स रोजगार का साधन है. एग्रीकल्चरल सेक्टर में इट इज ओके कि बहुत सारे लोगों को बिना डिग्री के, बिना लिटरेसी रेट ज़्यादा बढ़ाए हुए, बिना कोई कोर्स किए हुए जॉब मिलती हैं. लेकिन हम ये भी पढ़ चुके हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर हाईली अनसर्टेन है, आज भी अनसर्टेन है, बिकॉज लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन. दूसरी बात, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में ही पाई जाती है. तो हम पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आज भी नहीं हो सकते. क्यों? रीजन है इसका, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर हम लोगों को रोजगार देता है, लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग छिपे हुए बेरोजगार रह जाते हैं. तो इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर पर हमको रिलाय होना पड़ेगा. तो इंडस्ट्री सेक्टर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं हर एक सेक्टर सेक्शन पर, पुअर सेक्शन पर, लेबर वर्क पर, मैनेजर पोस्ट पर, सुपरवाइजर पर, इंस्पेक्टर पर और सुपरिंटेंडेंट पर. बहुत सारी वैकेंसी होती है, बहुत सारी पोस्ट होती हैं, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है इंडस्ट्री सेक्टर ने. तो ये भी इसका इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट चला गया. थर्ड पॉइंट है सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग. लो आ गई एग्रीकल्चर की बात. मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग, मैकेनिकल फार्मिंग डिपेंड हमारी किस पर है? आई मीन हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, कल्टीवेशन, वो आज तेज इसलिए हो चुकी है क्योंकि मैकेनिकल मीन्स आ चुकी हैं हमारे पास, मशीनरी आ चुकी हैं, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, थ्रेशर्स आ चुके हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में. तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा मेहनत वाला नहीं रह गया आज. ऐसा नहीं बोलेंगे मेहनत वाला नहीं है, मेहनत तो लगती है आज भी, लेकिन सुविधा है, फैसिलिटेशन हो गया बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज की वजह से. तो ये एक सीधा इंपॉर्टेंस आता है कि फार्मिंग सेक्टर में जितने भी हमारे यहाँ आज अच्छी क्वालिटी के बीज हैं, ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को इंडस्ट्री के द्वारा मिली हुई हैं. नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इम्पार्ट्स डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस. ग्रोथ प्रोसेस हम तब मानते हैं, अपने आप को वृद्धि में हम तब देखते हैं जब हम लोग कुछ अच्छा यूज करने लगे, हम लोग कुछ अपडेट हो जाएं. तो डायनामिज्म में यह वर्ड यूज किया गया है. इंडस्ट्रीज की वजह से ग्रोथ प्रोसेस को डायनामिज्म के मायने मिल गए. डायनामिज्म मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी, चेंजेस. हम लोगों की पहले ग्रोथ प्रोसेस जो थी वो सिमट कर थोड़ी सी रह जाती थी, थोड़ा सा मिल जाता था हमको, तो हम लोग अपने आप को ग्रोथ मानते थे. हाँ, वी हैव ग्रोथ अलॉट, हम लोगों ने ग्रोथ कर लिया बहुत ज़्यादा.
लेकिन वही ग्रोथ के प्रोसेस आज बहुत बड़ा हो चुका है। हम लोगों के जो कंजम्पशन आइटम्स हैं वाइड वैरायटीज हो गई है। इंडस्ट्रीज की वजह से हम लोगों के पास तरह तरह की वैरायटीज हैं, हर तरीके की चीजें हैं। अपनी लाइफ को कंफर्ट करने के लिए हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पर पूरा पूरा डिपेंड हो चुके हैं। तो इंडस्ट्रीज ने हमारी ग्रोथ प्रोसेस को में डायनामिज्म लाया है। मैं आपको एग्जाम्पल तौर बता दूं, इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। पहले हम लोग रेडियो सुनते थे, हम लोग टीवी देखने लगे, ब्लैक एंड व्हाइट कलर टेलीविजन आई, एलईडीज आई। तो ये क्या है? ये ग्रोथ प्रोसेस है। पहले टीवी होना ही ग्रोथ थी, अब एलईडी टीवी होना ग्रोथ है। पहले साइकिल होना ग्रोथ थी, फिर बाइक होना ग्रोथ हुई, अब कार होना ग्रोथ है। ये क्यों? ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर ने ग्रोथ के मायने बदल दिए हैं। वाइड वैरायटीज ऑफ गुड्स अवेलेबल है मार्केट में इंडस्ट्रीज की वजह से, तो ग्रोथ प्रोसेस में चेंजेस हुए हैं बहुत सारे। उसका स्तर बढ़ गया है ग्रोथ प्रोसेस का। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का विकास। ऑफ कोर्स हम लोगों ने अपने आप में बहुत इंप्रूवमेंट किए हैं, हम लोग बहुत सिविलाइज्ड हुए हैं पहले से। कैसे सिविलाइज्ड हुए? बहुत पहले से हम जो चीजें पहले यूज करते थे, वी वर नॉट टेकिंग केयर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द थिंग्स ऑफ द गुड्स, बट राइट नाउ पीपल हैव बिकम कॉन्शियस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द गुड्स। यानी लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो चुके हैं क्वालिटी को लेके। तो यही सिविलाइजेशन है, वस्तु की क्वालिटी के प्रति अवेयर होना। दिस इज सिविलाइजेशन। हम गंदा पानी नहीं पी सकते, हम लोग आरओ का पानी पी रहे हैं, दिस इज सिविलाइजेशन। हम लोग उल्टी सीधी जगह लोकल सामान नहीं यूज कर सकते, हम लोग ब्रांडेड सामान यूज कर रहे हैं, दिस इज अ साइन ऑफ सिविलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ने ये मायने दिए हमको सिविलाइजेशन के, हम लोगों को सिविलाइज बनाया इंडस्ट्रियल सेक्टर ने। तो सिविलाइजेशन का विकास हुआ है इंडस्ट्रीज की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब भी बात आती है, दो बातें ध्यान में आती हैं, पहले भी कह चुका हूं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पावर जनरेशन, ये सारी चीज आती हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं आपकी हाउसिंग फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, हेल्थ फैसिलिटीज, ये आती हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज में। अब इंडस्ट्रीज की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड्स अच्छे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हुई हैं, रोड्स अच्छे हुए हैं, रेलवेज में सुधार हुआ है, पावर जनरेशन इंप्रूवमेंट हुआ है, डैम बनाए गए हैं, ब्रिजेस बनाए गए हैं, स्कूल, हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। ये क्या है? ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का साइन है। और ये सारी चीज़ें कैसे हुई हैं? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हैं, है ना, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज में ही आ रही हैं। तो इंडस्ट्रीज का ये फायदा भी हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हमारी बहुत मजबूत हुई हैं, जिसका हम फायदा ले रहे हैं आज। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बेस ऑफ ग्रोथ। इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ का आधार है, ऑफ कोर्स। अभी हमने बात की इकोनॉमिक ग्रोथ का सेंटर है, फिर हमने बात की एग्रीकल्चर में मैकेनिकल सोर्स ऑफ फार्मिंग का आधार है, फिर हमने बात की ग्रोथ प्रोसेस को मायने मिल गए, फिर हमने बात की इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हो रही है। तो इन सब पॉइंट से जाहिर है कि ग्रोथ, वृद्धि का आधार है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है इंक्रीमेंट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के लेवल में इंक्रीमेंट होना, और इंडस्ट्रीज में इंक्रीमेंट होगा तो ग्रोथ कहीं नहीं जानी, ग्रोथ होगी, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा और इनकम लेवल बढ़ेगा, देश की आउटपुट जीडीपी इंक्रीज होगी, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो ये क्या है? सब ग्रोथ के साइन है, सब साइन है ग्रोथ के। तो ग्रोथ का आधार है इंडस्ट्रियलाइजेशन। विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन वी कैन नॉट थिंक ऑफ द ग्रोथ। हम लोग ग्रोथ के बारे में सोच भी नहीं सकते इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको इंडस्ट्रीज के इंपोर्टेंस बता रहे हैं। अब हम कुछ चीज ऐसी पढ़ेंगे जो ये बता रही हैं कि 1947 से 1990 के बीच में ऐसी क्या फैक्टर्स थे जिसने इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर किया। चलिए पढ़ लेते हैं। फैक्टर्स necessary for participation of
फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट in the process of industrialization। यानी कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोसेस में, इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करती है, और बहुत जरूरी था गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन। थोड़ा सा इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा आपको जल्दी समझ में आ जाएगा वाले पॉइंट। यानी कि हम लोग पार्टिसिपेशन पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस में क्यों होना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने गवर्नमेंट को पुश किया ये डिसीजन लेने के लिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस में गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करे। तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल। लैक ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कमी। हम बात कर रहे हैं 1947 से 1990 के बीच में, तो हम जानते हैं उस समय इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की कमी थी, और जिन लोगों के पास पैसा था भी थोड़ा बहुत, वो लोग इन्वेस्ट करने से थोड़ा हिचकिचा रहे थे। रीजन इसके पीछे कैपिटल की कमी थी, क्योंकि हमारे देश में उस समय एंटरप्रेन्योरशिप बहुत कम थी, लोगों के पास पैसे की कमी थी। तो गवर्नमेंट ही एकमात्र ऐसा सारा था जिसको इंडस्ट्रियलाइजेशन में भागीदारी देने के लिए आगे आना पड़ा। तो गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट राजा होती है देश की, उसको देश का इकोनॉमी का डूबता हुआ जहाज को किनारे पर लेके जाना है। तो गवर्नमेंट के पास कैपिटल था, और गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किया, इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया, और फिर उसको सपोर्ट किया, प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडीज दी। तो ये गवर्नमेंट को ये वाला पॉइंट है, कैपिटल की कमी, पूंजी की कमी, गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ा इसकी वजह से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, इसका मतलब होता है कि कुछ लोगों के पास, बताया मैंने आपको भी, जो पैसा था भी, तो वो लोग इन्वेस्ट करने से हेजिटेट हो रहे थे, बिकॉज एक प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर वहां पे सेटअप नहीं था, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं था, और ये श्योर नहीं था कि जो भी चीज वो प्रोड्यूस करेंगे उनकी सेल मार्केट में होगी कि नहीं होगी, डिमांड मार्केट में होगी कि नहीं होगी। तो ये था कि इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरणा नहीं मिल रही थी उनको, कहीं से भी इंड्यूसमेंट नहीं मिल रही थी, क्योंकि वहां पर इनकम और इन्वेस्टमेंट का एक विशेष सर्किल प्ले होता है। देखिए, अगर इनकम कम होगी, इनकम कम होने से डिमांड कम करेंगे लोग, डिमांड कम करेंगे तो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को इन्वेस्ट कम करना होगा, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे प्रोड्यूसर्स, तो फिर इनकम कम हो जाएगी प्रोड्यूसर्स की भी और लोगों की भी, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी, रिसीवेबल सिस्टम आ गया, डिमांड कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा, फिर इनकम कम हो जाएगी। तो ये एक ऐसी चीज है जो चलती रहती थी पहले। तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट नहीं, तो लोग क्या करते थे, ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते थे, लोग सीधे सीधे अपनी नौकरी करना पसंद करते थे, अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर रन करना पसंद करते थे। ये चीज थी उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ये एक और फैक्टर है जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करने के लिए प्रेरित करता है, कि गवर्नमेंट चाहती थी कि ग्रोथ के साथ साथ सोशल जस्टिस भी हो, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, और वीकेंड से इक्विटी कह लो आप। अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सारी पावर पहुंच जाती, उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन में मेन रोल दे दिया जाता, तो वो लोग वो चीज प्रोड्यूस करते जिससे उनको प्रॉफिट हो। और गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस में भाग लिया, वो लिया एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए, जीडीपी इंक्रीज करने के लिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गवर्नमेंट का कभी भी रोल नहीं रहा, कभी भी मोटिव नहीं रहा। तो ये भी एक फैक्टर था जिसने गवर्नमेंट को आगे लाया कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, फैक्टर्स थे। इन 3 फैक्टर्स ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करने के लिए फोर्स किया इंडस्ट्रीज की प्रोसेस में,
कैपिटल की कमी थी, इन्वेस्ट करना नहीं चाहते थे लोग ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ा। और सोशल इक्विटी यानी कि सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय भी जरूरी था। प्राइवेट सेक्टर को सब कुछ नहीं सौंप सकते थे उस समय। तो ये कुछ 2 टॉपिक मैंने आपको क्लियर किए आज की वीडियो में इतना रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ें इस चैप्टर से संबंधित और भी टॉपिक्स है वो क्लियर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, गुड बाय गाइस, सी यू।